हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम जो राजस्थान की जो सीमाएं हैं उसके बारे में देख रहे थे। अंतर्राज्यीय सीमा है कौन किन के साथ बनाता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने क्या है इसके बारे में कंप्लीट चर्चा की थी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अब ये चर्चा करते हैं कि यह जो जिले हैं वो किस किस के साथ क्या सीमा है वो बनाते हैं, कौन कौन से दो के साथ बनाता है, कौन कौन से एक के साथ क्या सीमा बनाता है। तो अभी हाल ही में नवीनतम जिले बनाए गए हैं, उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यानी नवीनतम जिले बनाने के बाद में क्या क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, तो अपना क्या है अभी मार्च में क्या है नवीनतम जिले बनाए गए हैं, उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा आएगा। क्षेत्रफल के सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा आता है, सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर आएगा। ठीक है, अभी नवीनतम जो जिले बनाए गए हैं उसी के आधार पर ये आंकड़े हैं। पहले क्या अलग थे लेकिन अभी इसमें क्या चेंज हुआ है। तो क्षेत्रफल के आधार की अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा जिला जैसलमेर आता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है अभी नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा जिला की अगर बात करते हैं दूसरा इसमें लिखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला या क्षेत्र की अगर बात करते हैं वो कौन सा आएगा, जयपुर ग्रामीण आएगा। कौन सा आता है, जयपुर ग्रामीण है, ये आने लगा है। ठीक है, तो यानी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े की श्रेणी की बात करते हैं वो कौन सा आता है, जयपुर ग्रामीण आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछेगा वो अपना कौन सा आता है, जैसलमेर आएगा। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, हाल ही में नवीनतम जिले बनाए गए हैं उन्हीं के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है। तो तीसरा लिखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिले की बात करते हैं तो कौन सा है, दूदू है। बहुत ही छोटा सा है, मात्र क्या है छोटा सा नगर निगम से कैसे दूदू डायरेक्ट इसको क्या बना दिया गया है, जिला बना दिया गया है। तो दूदू क्या है सबसे छोटा जिला आता है। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि नया जो राजस्थान बना है अभी नवीनतम राजस्थान है, इसमें अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कितने जिलों के साथ बनाते हैं। यानी पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अभी नवीनतम जिलों की अगर बात करते हैं तो 6 जिले क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें अनूपगढ़ है, इसको शामिल किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा कौन कौन से बनाते हैं। तो अगला पॉइंट लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा कितने बनाते हैं, दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और क्या बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से सभी जानते हैं कि एक तो गंगानगर है, एक कौन सा था बाड़मेर है। ठीक है, गंगानगर और बाड़मेर है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और दूसरा कौन सा था, अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। अब इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि वे कौन कौन से दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से जिले हैं तो दो राज्यों के साथ क्या सीमा बनाते हैं, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं वो कौन कौन से, यानी ऐसे जिले बताइए जो कम से कम कितने दो राज्यों के साथ क्या सीमा बनाते हैं। तो पहला क्या है, डिग है, इसको नवीनतम बनाया गया है। डिग की अगर हम बात करते हैं पहले भरतपुर आता था। ठीक है, पहले क्या है भरतपुर आता था लेकिन अभी डिग को नवीनतम जो जिला बना दिया गया है, इसी के आधार पर क्या भरतपुर को हटाकर के है डिग जो है ये हमारा किसके साथ है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। डिग की अगर बात करते हैं ये उत्तर प्रदेश है और दूसरा कौन सा हरियाणा है। डिग जो है अपना उत्तर प्रदेश व हरियाणा दो राज्यों के साथ क्या सीमा बनाता है। डिग किसके साथ बनाता है, एक तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा था हरियाणा है, इसके साथ सीमा बनाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बांसवाड़ा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं ये कौन सा डिग था,
ये किसके बनाता है, भरतपुर को हटा दिया गया, पहले भरतपुर यहाँ पर आता था लेकिन अभी इसमें टिक कर दिया गया है। बांसवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो यह बांसवाड़ा जो हमारा एक तो मध्य प्रदेश पड़ता है और एक कौन सा पड़ता है, गुजरात है। तो बांसवाड़ा किस किस के साथ बनाता है, बांसवाड़ा बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं, एक तो मध्य प्रदेश आता है, एक कौन सा आता है, गुजरात है। ठीक है, तो बांसवाड़ा जो है वो दो जो के साथ सीमा बनाता है, दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा आता है, एक तो मध्य प्रदेश है और दूसरी अगर हम बात करते हैं, एक तो कौन सा आता है, मध्य प्रदेश है, दूसरा कौन सा आता है, गुजरात है। डिग उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, धौलपुर है। ठीक है, धौलपुर की अगर हम बात करते हैं, ये किसके साथ है, धौलपुर है। ठीक है, धौलपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, धौलपुर की अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये किसके साथ सीमा बनाता है, धौलपुर जो है अपना, एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा आता है, मध्य प्रदेश यानी एमपी और यूपी है। धौलपुर जो है एक तो एमपी के साथ है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और दूसरा यूपी के साथ है। तो ये कितने, दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार अगर चर्चा करते हैं हनुमानगढ़ की है, हनुमानगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब है, हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है। एक तो कौन सा आता है, हनुमानगढ़ हरियाणा है और दूसरा कौन सा आता है, पंजाब है, हरियाणा व पंजाब के साथ हनुमानगढ़ है, हरियाणा है और कौन सा आता है, पंजाब, हरियाणा और कौन सा आते हैं, पंजाब आते हैं। तो ये जिले हैं जो दो राज्यों के साथ के सीमा बनाते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि नवीनतम जो आंकड़ाएं हैं उसके साथ अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। अंतर्वर्ती जिले की अगर हम बात करते हैं तो नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करते हैं, अंतर्वर्ती जिले 21 है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से कि अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बताइए। तो अंतर्वर्ती जिले की अगर हम बात करते हैं, 21 जिले क्या आते हैं, अपने अंतर्वर्ती जिले आते हैं। ठीक है, जो नए तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और जो नए ही क्या बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, कितने आते हैं, 21 आएंगे, जो नए तो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं और नए क्या बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ये हमारे क्या है, अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है, कौन से आते हैं, अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है, 21 है। कितनी है, 21 संख्या जो है वो कर दी गई है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ पॉइंट थे जो रह गए थे, ये इसका क्या कंप्लीट होता है। अब इसका क्या है, हम राजस्थान का भौतिक विभाजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो मेन छुटपुट चीजें हैं, बाकी इसमें अपडेट आता रहेगा। तो फिर इसमें देखेंगे कि नवीनतम आंकड़े क्या आते हैं और किसी के साथ खंडित कौन कौन से आए हैं, किनको खंडित में रखा जाएगा, किनको हटा दिया जाएगा। तो वो क्या है, अगले सेशन में क्या है, जो बाद में डिटेल आएगी तब चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो पार्ट है वो अगले सेशन में देखते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।